नमस्कार। चलिए चलते हैं बातों के एक सफ़र पर। इस दुनिया की जितनी भी हमें चीज़ें परेशान करती हैं, उन चीज़ों से दूर कुछ आनंद की दुनिया में, ताकि हम जान सकें कि जीवन में प्यार का क्या महत्व है। हम अक्सर ये बात कहते हैं कि गॉड इज़ लव, प्यार ही भगवान है। और जब प्यार जिंदगी में आता है तो क्या होता है। प्यार भी दो तरह का है, एक फिजिकल वर्ल्ड का जो हम एक इंसानों के बीच में देखते हैं, एक परमात्मा का प्यार है। अब दोनों ही प्यार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता लग जाता है कि ये इंसान, ये ईश्वर से जुड़ा है या ये शारीरिक प्यार से जुड़ा है। अब आप देखिए, जिंदगी में हम सब ने ये अनुभव किया है कि जब प्यार हो जाता है तो इंसान खो जाता है। उसे सिवाय उस प्यार के कुछ नज़र नहीं आता। वो घंटों टेलीफोन पर बातें करता रहता है दुनिया से, अनजान कि क्या आसपास हो रहा है कुछ खबर ही नहीं होती। वो निडर हो जाता है, परवाह नहीं होती कि कोई क्या कहेगा। आप खुद देखें, वो बात करता है, इतना धीमा बात करता है कि बस में भी हो, कोई साथ में भी बैठा हो तो उसको पता नहीं चलता कि क्या बात हो रही है, और वो बात हो जाती है। इसी तरह से उसको अपने प्रेमी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, सिवाय एक मिलने की चाहत, एक दर्श की चाहत, एक किसी तरह से मुलाकात हो जाए, ये एक चाहत बनी रहती है। और इसी तरह से जब ईश्वर से प्यार हो जाता है तो ऐसी ही एक बात हो जाती है। इंसान दुनिया में फिर सब चीज़ों से प्यार करता है। जैसे अपने प्रेमी के सब परिवार से, हर उसकी चीज़ जो उसको पसंद आती है उससे हमें प्यार हो जाता है। इसी तरह से जब इश्क हकीकी होता है, जब ईश्वर से प्यार हो जाता है, तो इंसान अपने आप से भी प्यार करता है, अपने आसपास की चीज़ों से भी प्यार करता है। उसकी आवाज़ में नम्रता आ जाती है, उसके सोचने का तरीका बदल जाता है, उसे क्रोध नहीं आता, उसमें नम्रता आ जाती है। वो हर कोशिश करता है कि मैं इस परमात्मा को खुश कर सकूं, और इसके दर्शन की प्यास रहती है। इसीलिए फिर कह दिया, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। क्योंकि प्यार में दो समान व्यक्ति मौजूद होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। दोनों तरफ प्यार होता है, एक तरफा प्यार तो एक तरफ का रह जाता है। जैसे आग और पतंगे का प्यार हो तो आग में पतंगा खत्म हो जाता है। पर ये प्यार दो तरफा हो तो इसमें मिलन होता है, इसमें आनंद होता है, इसमें खुशी होती है। और आप देखिए, एक दुनियावी प्यार जो है वो समय के साथ साथ दबता चला जाता है। जब वो प्रेमियों का मिलन हो जाता है उसके बाद वो एक रूटीन में चला जाता है। पर ईश्वर और भक्त का प्यार जो है ये हमेशा नया बना रहता है, इसमें आनंद बना रहता है, इसमें एक ऐसा नशा हो जाता है कि इंसान भूल नहीं पाता, वो जाग जाता है। तभी कहा, अब जाग मुसाफिर भोर बही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। और फिर उस प्यार में वो न्यौछावर हो जाता है। वो अपने पैगंबर को, अपने पीर को, अपने मुर्शिद को, क्योंकि वो सिर्फ जो दो चीज़ें हैं, जो एक प्रेमी है और एक उसके साथ जुड़ा हुआ उसका प्रेमिका है, इसी में खो जाता है। उसको भूल जाती है दुनिया। फिर अवस्था वो हो जाती है जहाँ पर
सब दीवारें खत्म हो जाती हैं, वो एक हो जाते हैं। एक कुछ सोचता है और दूसरे की जुबान से वो बात निकलती है। इसी तरह से जब भक्त ईश्वर से जुड़ जाता है तो ईश्वर के भाव ही अंदर से प्रकट होते हैं। फिर दूसरी कोई बुराई नज़दीक ही नहीं आ पाती, सिवाय प्रेम के कुछ और दिखता नहीं है। और इसी बात को हम जानते हैं। मुझे एक मिसाल याद आ गई कि मजनू को लैला से प्यार था और किसी ने उसको बताया कि भाई मजनू, ये लैला ने जो है लंगर लगाया है, वो सबको खाना बांट रही है, तू भी चल। तो उसने कहा, जा ये मेरा बर्तन ले जा और जाकर बोलना कि ये मजनू का बर्तन है, ये मजनू दा भांडा है। अब वो जब लेकर गया तो वो लैला को उसने बोला, ये मजनू के बर्तन में भी खाना डाल दो। तो उसने वो कड़छी से वो बर्तन तोड़ दिया। अब वो आया है और कह रहा है, मजनू, उसने खाना नहीं दिया, उसने तेरा बर्तन तोड़ दिया। अब वो नाचने लगा। वो एक अजीब सी मदहोशी में नाच रहा है और कुछ कह रहा है, ये कुछ है तो बर्तन तोड़ा है ना, तुम सबको खाना दिया, मेरे से प्यार है तो ये बर्तन तोड़ा, किसी और का क्यों नहीं तोड़ दिया। तो ऐसी अवस्था हो जाती है, ऐसी एक हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है। फिर अगर हमारे जीवन में कुछ कठिनाई भी आती है तो हम कहते हैं, फिर आनंद में आ जाते हैं, ये कुछ है ते पांडा तोड़े आई। फिर वो हर चीज प्यारी लगती है। फिर ऐसा भाव ही पैदा नहीं होता, शिकायत नहीं आती मन में। ये प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि जहाँ शिकायत है वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो बस खो जाना होता है, सिमट जाना होता है, अपने आप को खत्म करना होता है। वहाँ पर मैं नहीं रहता, तू ही हो जाता है। और इस तू का आनंद अपना है, क्योंकि जब एक हो जाते हैं, जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो नदी नहीं रहती, समुद्र हो जाती है। ऐसे ही जब इश्क परवान चढ़ता है तो भक्त नहीं रह जाता, भगवान हो जाता है। और यही एक रास्ता है, और इसी रास्ते पर चलने वाले यात्री आनंद में प्राप्त हो जाते हैं, वो जीवन में सुखी हो जाते हैं। और इस सुख को पाने के लिए फिर कहा गया कि जे सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। फिर आपको ईश्वर की शरण में आना पड़ता है, क्योंकि यही प्रेम है, यही सत्य है। और सत्य को जान जाने वाले आनंद में रहते हैं। हम सब पवित्रता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सब प्यार के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप देखिए, एक छोटे बच्चे को जब वो पैदा होता है तो हमारे अंदर से वो प्यार प्रकट हो जाता है। वो पहले नजर नहीं आता, पर जहाँ वो बच्चा हाथ में आया, वो प्यार अपने आप स्वमेव प्रकट हो जाता है। हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ता आ जाए तो हमारे घर में प्यार अपने आप उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है। तो ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, इसकी बनाई हर चीज में प्रेम है। मैंने देखा है, कुछ लोग पेड़ पत्तों से भी, पौधों से भी प्यार करते हैं। उनके घर में वो पौधे महकते हैं, वो भी प्यार के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने जवाब देते हैं। इसी तरह से हम किसी भी वस्तु के साथ जो जीवित है, जब हम प्यार करते हैं तो वो प्यार हमें वापस दिया मिलता है। इसीलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। फिर हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है। फिर हम कहने लगते हैं, ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित होए, कि ये सारी पढ़ाइयों से ऊपर हो जाता है। और फिर जब प्रेम परवान चढ़ता है तो फिर हम कह देते हैं कबीरदास जी का शब्द, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी।
इस अवस्था को प्राप्त करने का नाम ही जीवन है। क्योंकि फिर दीवारें जब खत्म हुई तो सिर्फ एक ही रह जाता है। जब दीवारों से बाहर आए तो आनंद होता है, फिर मिलने का स्थान बन जाता है। वो अलग करने की दीवार नहीं, मिलने की। और दीवारों पर पुल भी बन जाते हैं जो दिलों को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने वालों की कदर है। हम ऐसे ही भाव लेकर चलें तो जीवन में आनंद में रहेंगे, सुकून में रहेंगे, ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ फिर मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे किसी और विषय के ऊपर। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका मित्र, आपका इस साथी, इस सफ़र का साथी तरुण शर्मा आपको फिर नमस्कार करता हूँ। और अपनी किसी भूल अगर हुई हो तो कृपा क्षमा कीजिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।